हम लोग साथ के साथ। वैसे पहला तो मैंने सोचा सिर्फ नदियां नदियां करवा दूं, नदियां नदियां करवाते फिर बांध न्यारे करवाने पड़ते तो आर्थिक कंफ्यूजन होती। फिर मेरा दिमाग में आया जैसे एक नदी करवाऊं, जैसे यमुना नदी करवाई तो यमुना नदी के ऊपर जोड़ जोड़ से बांध वो इससे टॉपिक में गेली गेले लिपटा दूंगा। फिर जैसे घग्गर नदी करवाई तो घग्गर नदी के जोड़ जोड़ से बांध वो इससे का मैं लिपटा दूंगा, यानी इकट्ठा ही लिपटा दूंगा, अलग अलग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो इसीलिए क्या है, हमने आज जो हमारा टॉपिक है हरियाणा की नदी और बांध, दो टॉपिक है एक साथ शुरू करेंगे। और टॉपिक भाई एक क्लास कम से कम आप ये समझो भाई 3 क्लास हो सकते हैं भाई। ठीक है, 3 क्लासों के अंदर हरियाणा की नदियां पूरी होंगी, यानी कि साल के आखिरी पड़ाव तक हम लोग नदियों का टॉपिक कर दें पूरा। क्योंकि आज तारीख होगी 29, कल 30, परसों 31 भाई। ठीक है, ओके भाई मास्टर जी, राम 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 भाई, राम राम। करें भाई शुरू, आ जाओ। तो पहली बात तो भाई हरियाणा के अंदर टोटल हमें नदियां कौन कौन सी देखने को मिलती है। देखो जो हरियाणा के अंदर जो मेन मुख्य नदी है ना, जैसे उत्तर हरियाणा हो गया, उत्तर हरियाणा की अलग है, दक्षिण हरियाणा की अलग है। उत्तर हरियाणा के अंदर जो मेन नदियां हैं, एक तो यमुना नदी है, एक घग्गर आकड़ा नदी है। ये जो 2 नदियां ये सबसे मेन है, क्योंकि इनकी लंबाई भी बहुत, जैसे यमुना नदी हरियाणा की सबसे लंबी नदी है, दूसरे नंबर पर सबसे लंबी है वो तुम्हारी घग्गर आकड़ा है। तो इनकी लंबाई भी अच्छी खासी और मेन नदियां भी ये हैं। बाकी जो और नदियां पढ़ाएंगे, जैसे आप ही मान लिया और जो आंडू पांडू नदी पढ़ाएंगे, वो सारी की सारी इनकी सहायक नदियों के अंदर शुमार है। या फिर कोई छोटी मोटी मिलेगी, छोटी सी इतनी सी बनेगी आड़ा कोई, ठीक है, आड़ा की इसका में मिलेगी, घग्गर का में मिलेगी, मतलब एक तरीके से वो उसके अंदर घुल जाएगी, सहायक नदियों के रूप में काम करेगी। जो मेन है वो यमुना और जो तारी घग्गर आकड़ा है, ये जो मेन है ये है आपकी उत्तर हरियाणा का में। ठीक है जी। उसी टाइप से फिर दक्षिण हरियाणा की अलग नदी है। दक्षिण हरियाणा में जो सबसे मेन नदी साहिबी नदी होगी, दोहन नदी होगी, बहुत मेन नदियों के अंदर शुमार है। तो इस टाइप से हम लोग एक बार तो सारी नदियां पढ़ेंगे भाई, कौन कौन सी है हरियाणा के अंदर मेन मेन नदियां। आओ इनके बारे में देखते हैं भाई। देखो हरियाणा की नदियां है, जो हरियाणा की नदियों को क्या है, 2 भागों में बांटा गया भाई। कितने भागों के अंदर? 2 भागों में बांटा गया। ठंड बहुत कड़ी भाई, आज मजाक की बात नहीं, 2 भागों में बांटा गया। और धुंध भी बहुत तकड़ी हो रही है। धुंध का बस गलत फायदा ना उठा लियो, किसान ना खातर है बस। ठीक है, धुंध अब की बार सिर्फ किसानों के लिए की गई है, ताकि गेहूं की फसल अच्छी हो जाए। और तुम लोग अगर उसका यूज करने लग जाओगे तो भाई इससे तो यार प्रकृति का नियम बिगड़ जाएगा, तुम तो गलत फायदा उठाओगे। तो हरियाणा की नदियों को मुख्यतः 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो तुम्हारे पास उत्तर हरियाणा की नदियां, उत्तर हरियाणा की नदियां, ठीक है जी। नदियां अलग होती, नहरें अलग होती, इसके अंदर भी डिफरेंस। नहरें बाद में करवाऊंगा। ठीक है, नहरें वो होती हैं भाई जो मतलब कि मनुष्य बनाता है, नदियां जो ऑटोमेटिक प्रकृति बनाती हैं। ठीक है, डिफरेंस है। तो दूसरी होगी हमारे पास दक्षिण हरियाणा की नदियां भाई, दक्षिण हरियाणा की नदियां। तो 2 टाइप की, मतलब 2 तरीके से हमने हरियाणा को नदियों के हिसाब से डिवाइड किया है। उत्तर हरियाणा वाली ये ऊपर वाली होगी, तलन वाली ये सारी कौन सी होगी, तारी दक्षिण हरियाणा की होगी। ठीक है जी। उत्तर हरियाणा का में कौन कौन सी नदियां देखने को मिला? जो सबसे पहली जो मेन इंपोर्टेंट है वह है तारी यमुना नदी, जो सबसे मेन इंपोर्टेंट है उत्तर हरियाणा के अंदर देखने। अभी विस्तार पूर्वक सारी चीजें समझाऊंगा मैप के माध्यम से। कड़ा ताली कड़ा है, कड़ा जाओ है, कड़ा जाकी गुछड़िया है, सारी चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो। दूसरे नंबर पर आती है घग्गर आकड़ा नदी। ठीक है, वैसे तो इसका ओरिजिनल नाम घग्गर नदी है, लेकिन कई कई जगह जैसे जब ये राजस्थान के अंदर घुस जाती है, पाकिस्तान के अंदर घुस जाती है, वहां पर इसको आकड़ा के नाम से जाना जाता है, तो इसको घग्गर आकड़ा नदी भी बोल देते हैं, घग्गर आकड़ा नदी। ठीक है, थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास जो मेन नदी हमारी इसी के अंदर जो उत्तर हरियाणा के अंदर शुमार है, उसका नाम है कौशल्या नदी, जिसके ऊपर कौशल्या बांध भी बना हुआ है। ठीक है जी, कौशल्या नदी। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं हमारे पास मारकंडा नदी, मारकंडा नदी। 5वें नंबर पे आते हैं हमारे पास टांगरी नदी, टांगरी नदी। ठीक है, ये सारी इंपोर्टेंट फिर बताने लग रहा हूं, कोई भी किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेगा। ये होगी 6ठे नंबर पे, किधर लिखूं, इधर ही लिख दूं। अगली आती है हमारे पास चेतांग नदी, टांगरी नुका टांगे दूंगी चपेट में आएगी तो। ठीक है, 2 मिनटों में मृत्यु के दर्शन करवा दूंगी। और जो एक जो नदी हमारी जो कि विलुप्त हो चुकी है, पहले होती थी आजकल देखने को नहीं मिलती, उसका नाम है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। ये 7 मेन नदियां हैं हमारी उत्तर हरियाणा की। ठीक है जी। अब हम लोग बात करें दक्षिण हरियाणा की, कौन कौन सी है? दोहन नदी, दोहन नदी। बहनों का मेरा को खूब दोहन, खूब शोषण होने लग रहा है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास साहिबी नदी, साहिब भी बोल देते, साहिबी भी बोल देते हैं।
तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास इंदौरी, इंदौरी। चौथे नंबर पे आती है हमारे पास कृष्णावती, कृष्णावती। ये चार हैं भाई आपकी मेन नदियां किसकी, दक्षिण हरियाणा की। ठीक है जी, ये उत्तर हरियाणा की 7 मेन नदियां हैं। आज जो आप मेन पढ़ाएंगे टॉपिक वो पढ़ाएंगे, एक तो यमुना नदी का बारे में पढ़ाएंगे, यमुना नदी की जो भी सहायक नदियां हैं उनका बारे में। पिछले साल ही टेक्स्ट बुक से लाखों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो आज ही टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करें और शुरू करें 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल पीरियड। ऊपर कौन कौन से बांध बनाए रखे हैं उनका बारे में पढ़ेंगे। आज सिर्फ आप ये 2 नदियां कराएंगे, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी बड़ी लेंथी है ये टॉपिक। बाकी कल वाली क्लास का मैं सारी लिपटाए जाएंगे और ये सारी लिपटाए जाएंगे इकट्ठी। ठीक है, कोशिश करेंगे बिना ये सारी ना भी लिपट पाएंगे तो सारी लिपटे जाओगे। फिर परसों वाली क्लास के अंदर अगर टाइम मतलब कि अगर कल नहीं लिपटी तो परसों वाली में फिर ये लिपटावाएं। ठीक है, तो 3 हिस्सों के अंदर हमने इस क्लास को बांट दिया है। ओके जी सर, जी सर, जी सर। इंदौरी नदी, हाँ ऑफर लेकर आओ सर बैच पर, न्यू ईयर पर लिया आवाएंगे भाई। ठीक है, कड़ा लेके आना है पर बताओगी। शायरी सुना दो लागदार। अच्छा भाई, एंड सम कालू जी, डट जा कालू जी, शायरी सोचने दे मना। कालू जी पे एक शायरी सुना देते हैं। चलो कौन बनती दिमाग में भी, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते मेनली यमुना नदी के बारे में। भाई यमुना नदी है, उसके बारे में क्या कुछ फैक्टर हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। आओ, यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक है जी, पहली चीज तो यमुना नदी निकलती कहां से, आओ देखो हरियाणा के मैप के ऊपर। भाई यमुना नदी आपकी हरियाणा के अंदर यमुनानगर से प्रवेश करती है, यमुनानगर से एंट्री करती है। ठीक है, और मेनली निकलती कहां से मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक आपका जो जिसको लघु या मध्य हिमालय बोल देते हैं, लघु या मध्य हिमालय बोल देते हैं, यहां से मेनली यमुना नदी शुरुआत हो जाती है, उड़ता पानी निकलना शुरू हो जाए है। ठीक है, फिर उड़ता जाओ उत्तराखंड का मैं तो फिर गढ़वाल क्षेत्र है उड़ा है, फिर उड़ता यमुनोत्री ग्लेशियर है उड़ा है, फिर उड़ता कालिंद पर्वत, फिर चंपासर ग्लेशियर, और लास्ट में घूम घाम की आड़ आया कर बंदरपूछ की पहाड़ी का ऊपर। आड़ आया कर एक बंदरपूछ की पहाड़ी है। ठीक है, बंदरपूछ पहाड़ी है, आड़ आ जावे। फिर बंदरपूछ पहाड़ी से है, यहां से हरियाणा के अंदर एंट्री शुरुआत करती है। फिर जो यमुनानगर के अंदर जब एंट्री करती है तो यहां पर एक ताजेवाला नाम का एक गांव है, उसके उत्तर में, उत्तर का मतलब ऊपर की दिशा में है, एक स्थित है लोकेशन जिसका क्या नाम है, क्या नाम है जिसका, कालेसर। जो कालेसर नाम की जो जगह है, कालेसर के जो जंगल भी सुने होंगे ना, कालेसर वन्य जीव अभियान भी तो करवाया था। ठीक है, तो जो कालेसर है, कालेसर से ये हरियाणा के अंदर एंट्री करती है जो कि यमुनानगर के अंदर है। ठीक है जी, फिर ये कालेसर से हरियाणा के अंदर एंट्री करती हुई यमुनानगर के अंदर आई, फिर यमुनानगर से जाती करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, फिर ये दिल्ली आ गई। ठीक है, दिल्ली से फिर ये जाती है फरीदाबाद, फरीदाबाद से पलवल, और पलवल के रास्ते होते हुए ये जाती है हरियाणा से बाहर, कहां पर, यूपी के अंदर जाने का काम करती है। और हरियाणा से बाहर ये कहां से निकलती है, पलवल के अंदर एक गांव है लास्ट जिसका नाम है हसनपुर गांव, जिसका क्या नाम है, हसनपुर गांव है। यहां से क्या ये हरियाणा से बाहर निकलने का काम करती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। एक तरीके से हरियाणा के 6 जिलों से होकर ये गुजरती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत 4 जिले हो गए। ठीक है, एक फरीदाबाद और एक पलवल। ठीक है, दिल्ली के अंदर घुसती है, सोनीपत से दिल्ली के अंदर घुसती है, फिर दिल्ली से वापस फरीदाबाद के अंदर घुसती है, और फिर पलवल। ये दिल्ली है या जो धोली धोली रंग की दिख रहा ना, या दिल्ली है जो फरीदाबाद वर्ड लिख रखा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी यमुना नदी ट्रेवल करती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। यमुना नदी घुसा कड़ता है, लिकड़ा कड़ता है। ठीक है, हरियाणा के 6 जिले में तो होकी गुजरा है, तो ये चीज आपके याद होनी चाहिए। ठीक है जी, क्या हो गया सर जी, बैच में ग्रुप डी में इंडिया जी की क्लासेस नहीं मिल रही। मुस्कान भाई सस्ते न से छोड़ देगी ना, मुस्कान तो तन पा जाएगी। ठीक है, इसी पागल वाली बात तो किसी ने भी कौन करी, भगवान कसम लिख रखे उड़ा बड़े बड़े अक्षर में कोर्स का सेक्शन का में जाओगी, उड़ा ग्रुप डी का कोर्स खोल लगी, उड़ा कंटेंट का ऑप्शन में जाओगी तो दिखने को लगे जिक्के लाल लाल अक्षर में पागलानी बात करी जाएगी। मेरा नू कौन समझ मान दी, केपी की जाम में रखे हैं, भगवान कसम भाई कुकर के हैं, समझ में नहीं आंदा भाई, जवानू दिमाग का नू भसड़ बनाए दे हैं।
अरे इतने तो अनपढ़ को नहीं यार, तम आगे लायक की क्या करोगे, मेरे नुए को समझ में आता, हमने क्लास नहीं पाने लायक रही है। इतना तो कोई उसमें मुश्किल काम भी को नहीं यार। एक आधा नु कह देगा जी साइंस के हैंड रिटन नोट्स नहीं मिले जी, अरे उसमें बटन नु दबा के भी कौन देखा है, हाँ भाई इसमें कड़े सी है, नु थोड़ा बहुत भी प्रयास कौन करे, सारा चीज तैयार हो दे दो, पकी पकाई इनकी गोदी में दे दो, नौकरी भी नु कर लो, कोई और जना पेपर पैड दे, इन तीनों को दे लो साहब आपका ज्वाइनिंग लेटर। अरे थोड़े से हाथ पैर मारा करो यार, कुछ तो प्रयास करया करो, शरीर ने थोड़ा कष्ट दे दो, न्यो शरीर है माटी का बोल बन जाएगा, टिब्बिया के डालों पसरे पाओगे, खोला सी बन जाओगे। मान लिया करो कि मैं शरीर का हाथ पैर लगानी होया कर, हाल लगानी होया करे, जिद्दे दिमाग चला दिमाग शार्प कर दोया कर, जिस दिमाग ना घिसाओगे, घिसाते तो सोए को नहीं। अरे तो आंगली शार्प करनी, आंगली तो घिसाओ सोता में खूब आंगली लगानी है उड़े उस पर, जिक्केगा उस पर, वह तो सही शार्प तारी पहननी होगी, तो आंगली भी नहीं लगने लगेगी तर पे। एंडी बालक से भाई ये चीज होगी क्लियर, यमुना नदी हाँ जी होगी। सर हरियाणा पुलिस फिजिकल में क्या होता है, प्रिया रोहिला फिजिकल फिजिकल में भाई एक तो बड़ा जो खड़ा होना है, पाचा कुत्ता ना छोड़ देंगे, ठीक है। जो भी जना तेजबाजी कुत्ता तो बच जाओगा उसका फिजिकल पास, जो कुत्ता तो नहीं बच पाया वो फिजिकल में फैल, ठीक है। दूसरा भाई फिर प्रिया फिर तरह नो करें, फिर तेरी हाइट नापेंगे ऊंचाई, ठीक है। नो देखें जो छोरी सबता छोटी होगी उतनी भर्ती करा जाए, यानी जो जितनी ज्यादा ऊंची, मतलब रूल बना रखा अगर किसी की 157 सेंटीमीटर तो ऊंची हाइट है तो उसको बाहर निकाल दिया जाए, सिर्फ छोटी छोटी लड़कियां चाहिए हैं, ठीक है फिजिकल के अंदर। दूसरा रूल ये है। तीसरा रूल फिजिकल के अंदर वजह से जो भी मतलब लड़की है वो मतलब कि सबसे तेज गति से बहस कर पाए, ठीक है। जैसे मान लिया दो लड़की खड़ी करते हैं, देखा कौन सब तगड़ी तेज गति तक लड़ पाओ आपस में बहस कर सका है, ठीक है, उस्ती लेवांगे। तीसरा रूल यो है फिजिकल के अंदर। चौथा रूल यह है कौन सी लड़की है नो एक थप्पड़ मार दी रो देव है, यो भी फिजिकल का पार्ट है, ठीक है। एक यो पोर्शन आपसे करवाया जाएगा। तो ये 4 पोर्शन है फिजिकल के। मेडिकल भी बताऊं मेडिकल में क्या हुआ है, हैं? चला भाई आगा। अब आते हैं हमारी यमुना नदी के ऊपर। यमुना नदी के बारे में आपको पता लग गया निकलती कहां से है, कहां से निकलती है आपको बता दिया पूरा, मतलब मेनली हरियाणा के जो समीप, वैसे तो लघु या मध्य हिमालय से निकलती है। लघु मतलब छोटा या जो बीच का हिमालय उड़ता लिकड़ा है, लेकिन हरियाणा के पास क्या है, बंदरपूछ की पहाड़ी है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। वहां से सॉरी हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वहीं पर देखने को मिलती है मेनली, उत्तराखंड लगा लो, ठीक है। उत्तराखंड से वहां से फिर क्या हरियाणा के अंदर एंट्री करे भाई कालेसर था, ठीक है। कालेसर कहां पर है, जो ताजेवाड़ा नाम की जगह इसकी पूर्व दिशा में कालेसर है, उड़ता एंट्री मारा है यमुनानगर के अंदर। ऐसे याद रख लो भाई यमुना नदी यमुनानगर से हरियाणा में एंट्री मारा है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। लिखेंगे भाई यमुना नदी, यमुना नदी का पहले तो लिखेंगे उद्गम स्थल। उद्गम स्थल क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया कहां से निकलती है, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, जो हिमालय का जो छोटा या जो बीच का पार्ट है उड़ता लिगड़नी शुरू हुआ है, या मतलब मेनली उड़ता पानी बनना शुरू हुआ इसका। फिर उत्तराखंड के अंदर जाती है, उत्तराखंड जिंदगी होगी झंड, हाथ में क्या बच गया ओनली खंड। उत्तराखंड से जाती आगे फिर गढ़वाल क्षेत्र के अंदर, कहां पर जाती है उत्तराखंड से आगे, गढ़वाल क्षेत्र के अंदर जाती है। गढ़वाल क्षेत्र से फिर ये आगे यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां पर डाक मारती है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र से यमुनोत्री ग्लेशियर के अंदर डाक मारती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। वहां से फिर ये जाती है कालिंद पर्वत के पास, कालिंद पर्वत। ये सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए बताने लग रहा हूं। याद सिर्फ तुमको रखना है कौन सी जगह है, आपकी बंदरपूछ की पहाड़ी, बस वो तुमको याद रखनी, और ये सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर जाती है चंपासर ग्लेशियर, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताने लग रहा हूं, फिर बताऊं कदे सारा रटी जाओ पागल हो रहो। चंपासर ग्लेशियर, और फिर यहां से आती है तुम्हारा जो मतलब मेन जो साइट है जिसका नाम है क्या, बंदरपूछ की पहाड़ी, बंदरपूछ पहाड़ी, ये आपको याद रखनी है,
बंदरपूछ पहाड़ी भी बोल देते हैं, बंदरपूछ की ढाल भी बोल देते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो बंदरपूछ की पहाड़ी है इसको याद रखना, ये पूछा जाता है मेनली। ठीक है, यमुना नदी है हरियाणा के पास कहां से आती है, तो हरियाणा के जो सबसे समीप, जो हरियाणा के जो सबसे बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट उत्तराखंड के अंदर, वो तो कौन सा, तो बंदरपूछ की पहाड़ी है ना। तो पेपर के अंदर सिर्फ बंदरपूछ पहाड़ी पूछा जाता है, ये सारा नहीं पूछा जाता। ये सारा मैंने सिर्फ आपको उसके एक उसका रास्ता बताया है, एक आपको उसका मैप बताया कि हाँ भाई यमुना नदी आड़ आड़ तो नो घूम के आओ है। ठीक है जी, फिर बंदरपूछ की पहाड़ी से फिर कहां पर हरियाणा के अंदर एंट्री मारती है, कहां पर, हरियाणा के यमुनानगर जिले में भाई। ठीक है, यमुनानगर जिले के अंदर से एंट्री मारती है। यमुनानगर जिले के अंदर कौन सी जगह है भाई, यमुनानगर जिले के अंदर आपके जो कालेसर का जो जंगल है, ठीक है, कालेसर जो वन, मैंने आपको पता नहीं था भाई, यमुना नदी कालेसर वनों के, कालेसर जो वन्य जीव बयान उसके बीचों बीच से गुजरती, याद करो जो मैंने वन्य जीव बयान करवाए थे। ठीक है जी, ठीक है, तो कहां से भाई, हरियाणा के अंदर जो एंट्री होती है यमुनानगर जिले में, कालेसर के जो जंगल है वहां से एंट्री होती है, कालेसर जंगल से एंट्री होती है हरियाणा के अंदर। ठीक है, और कालेसर जंगल है कहां पर, ये आपके जो ताजेवाड़ा जो नाम की जगह उसकी पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, ताजेवाला के पूर्व में स्थित है, पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में आई। कैसे याद रखोगे भाई, यमुना नदी के अंदर से क्या है, ताजा ताजा पानी आता है, कालेसर के जंगलों के अंदर से हरियाणा में एंट्री मारती है, यमुना नदी यमुनानगर, सीधी सी बात बनेगी, हाँ भाई यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर के अंदर से एंट्री मारेगी। ठीक है, और बंदरपूछ की पहाड़ी, ये पक्का याद रखना, बाकी ये सौदा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो फैक्ट सिर्फ आपको ये मेनली याद रखने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये चीज हमको क्लियर होगी, समझ में आगी तो आगे चलें भाई, चलो जी आगे। क्लास चल नहीं रही है, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई। तो हरियाणा में प्रवेश का पता लग गया। अगर आपसे पूछे हरियाणा के अंदर एंट्री कहां पर होती है यमुना नदी की, तो हरियाणा के यमुनानगर जिले से होती है, वहां पर कालेसर के जंगल है, उड़ता एंट्री मारे। ऐसे याद रख लो भाई, यमुना नदी के अंदर जो नहाता है, ठीक, उसका सर हमेशा काला रहता है, नहीं बाल धोले नहीं होते, इतना बढ़िया पानी है यमुना नदी का, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है जी, जिले मैंने आप लोगों को वहां पर लिखवाई दे कि यहां पर भी लिखवा दूं, हरियाणा के 6 जिलों के अंदर बहने का काम करती है यमुना नदी, हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। जिलों के नाम लिखवाऊं क्या, लिखवा दूं, ये देखो, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, आओ, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर नहीं है भाई, कदे गुड़गांव छापे आओ, फरीदाबाद और पलवल, इन 6 जिलों के अंदर क्या है, यमुना नदी बहने का काम करती है, चीज याद रखना। फिर निकलती कहां से जी, पलवल के अंदर हसनपुर गांव है, पलवल के अंदर क्या है, हसनपुर गांव है, पलवल के बिल्कुल लास्ट में समझ लो भाई, यानी कि अपना हरियाणा यूपी का बॉर्डर लगा लो। ठीक है, उस हसनपुर गांव से क्या है, गांव से HR से बाहर निकल जाती है, हरियाणा से बाहर निकल जाती है, एंड यूपी में प्रवेश कर लेती है, एंड यूपी में प्रवेश कर लेती है। यूपी के अलीगढ़ में मेनली एंट्री मारा कर पलवल था अलीगढ़ के अंदर। ठीक है जी, ये चीज भी हमको होगी क्लियर, हर एक साथी को चीजें क्लियर हुई नहीं। हमने 2 चीज पढ़ी है अभी तक। ठीक है, एक तो यमुना नदी हरियाणा के अंदर एंट्री, यमुनानगर बंदरपूछ की पहाड़ी जो उत्तराखंड के अंदर वहां से, ठीक है, और मेनली कालेसर जंगल से हरियाणा के अंदर एंट्री मारती है, ताजेवाड़ा के पूर्व में कालेसर जंगल स्थित है। ठीक है जी, बाहर कहां से निकलती है, पलवल से निकलती है, हसनपुर गांव। कैसे याद रखो भाई, किसी की अगर आप विदाई करा, यमुना नदी अगर हरियाणा का बाहर निकला है तो आप ही हंसते हंसते विदाई करा, ही जाओ यमुना नदी जाओ, हसनपुर गांव से। ठीक है जी, हरियाणा के 6 जिलों के अंदर बहने का काम करती है। ओके जी, चीजें हमको समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं यमुना नदी की टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई, नॉट इन हरियाणा, ये पूरे मतलब मान लो भाई यूपी के अंदर भी बह है, उत्तराखंड के अंदर भी बह है, तो सारी जगह जब यह यमुना नदी बहने लग रही है तो इसकी टोटल लंबाई कितनी देखने को मिले। इसका उत्तराखंड और यूपी के सारे इलाके शुमार हो गए, तो यह है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर यह टोटल लंबाई है, नॉट इन हरियाणा, टोटल लंबाई। ठीक है जी, अब अगर हम लोग बात करें हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई कितनी है,
हरियाणा में लंबाई कितनी है, हरियाणा में कैसे जी, हरियाणा के जो जैसे ये 6 जिले हैं ना, इनमें लंबाई कितनी है भाई, आड़ता स्टार्ट होगी और ये जो दौड़े दौड़े डोट लग रहे हैं, और जैसे यो आपका यो हिस्सा काटे जो दिल्ली वाला, ठीक है, फिर आड़ता यो आसनपुर लग, या जो लंबाई है या टोटल कितनी है, या प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछा करे। अब इसका में भाई एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन की है, कई जो बुक है मैक्सिमम बुक उनमें लिख के 320 किलोमीटर, ठीक है जी, कई जो बुक हैं उनमें 328 किलोमीटर लिखी मिलती है, ठीक है जी। अब जो एग्जैक्टली सही है वो किसी को नहीं पता भाई, क्योंकि आज तक एचएसएससी ने कभी पूछा ही नहीं कि यमुना नदी के हरियाणा में टोटल लंबाई कितनी, आज तक एचएसएससी ने कभी नहीं पूछा। अब कुछ बुकों के अंदर 320 डाटा मिलता है, कुछ बुकों के अंदर 328 डाटा मिलता है, कुछ ऐसी भी बुक है उनके अंदर आपको 290 किलोमीटर का डाटा भी मिलता है, ठीक है। जब मैंने इस चीज को इंटरनेट के ऊपर रिसर्च किया भाई, जैसे मान लिया एआई वगैरह का यूज करके और भी चीजों का यूज करके, जब मैंने इस चीज को रिसर्च करके देखा तो वहां पर मुझे अलग अलग चीजें जानने को मिली भाई। उड़ा के चीज लिखी मिली, उड़ा नू मिली कि जो एनसीईआरटी है भाई, इंटरनेट के हिसाब से आपको बताने लग रहा हूं, जैसे मैंने चैट जीपीटी का भी यूज किया है, ग्रोक का भी यूज किया है और आपका जेमिनी का भी यूज किया है, तीनों एआई का यूज किया है। तो उधर ये लिखा आया है, तीनों के अंदर सेम चीज आई थी कि भाई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और सरकारी डाटा उसके हिसाब से 290 किलोमीटर सही है। बाकी कई बुकों के अंदर 320 भी 328 भी है भाई, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे हरियाणा की कोई भी बुक है, हर एक अध्यापक की बुक है, जो भी किसी भी की भी बुक है, कोई भी पब्लिकेशन की, मैंने सारी बुकें देखी, हर एक में अलग डाटा, किसी में 320 है, किसी में 328 है, इंटरनेट पे 290 है। तो अब ये एग्जैक्टली कहीं पर भी नहीं पता भाई एग्जैक्टली है कौन सा, ठीक है। मैंने जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी। गूगल के ऊपर आप देखोगे, चैट जीपीटी में देखोगे, उधर 290 है, उधर ऐसे करने लग रहे हैं सरकारी डाटा या एनसीईआरटी के हिसाब से 290 किलोमीटर है, लेकिन बुकों के अंदर किसी में 320, किसी में 328। लेकिन आज तक एचएसएससी ने कभी ये चीज पूछी नहीं कि कौन से वाला सही है, मतलब कि कौन सी लंबाई है। तो तीनों लंबाइयों को ध्यान में रख लेना, जोन सा ऑप्शन में दिखे उसी को टिक कर देना भाई। अब जैसे यार मैंने कह दी 320 थी मान की चलो, ठीक है, पेपर में 290 लिखे आ जावे, 320 328 दिखा ही ना था मैंने ऑप्शन का मैं, ठीक है, फिर था मेरी गाड़ काट हो गई तो था एक ऑप्शन में, तो मैंने तीनों लिखवाए दिए भाई। लेकिन इसकी श्योरिटी है 100% श्योरिटी कितने था नहीं मिली भाई, ठीक है। तीनों हर एक जगह अलग अलग डाटा देखने को मिला है, तो तीनों लिख लेना, क्योंकि आज तक एचएसएससी ने कभी पूछा ही नहीं है। ज्यादा तो 320 ही बताता है जी भाई। देखो अब यार मैं तो वह चीज तरशा में बताने लग रहा हूं, तरशा में मैं यह चीज स्वीकार करूं ना भाई कि भाई इस चीज का नहीं पता ना एग्जैक्ट, क्योंकि एचएसएससी ने कभी पूछा ही नहीं है प्रश्न। अब हर एक जगह अलग अलग डाटा, मैंने आपको तीनों डाटा बता दिए हैं, वो मर्जी अब आपकी पेपर में आपको कौन सा ठीक करना है, ठीक है। आपको कहीं पे नहीं मिला तीनों का, ताजे वाला के उत्तर में है, हाँ तो ताजे वाला के उत्तर में मना कोई दक्षिण में कह दी, किलोमीटर नाप किया भाई वो आप देख लेना आपको कौन सा ठीक करना। देखो एक जना तो 321 कवा है भाई मैं कहने तो लग रहा हूं किसी भी बुक में एग्जैक्ट डाटा नहीं इसका, क्योंकि एचएसएससी ने कभी ये प्रश्न पूछा नहीं है। जिस दिन एचएसएससी पूछ लेगी उस दिन अपने को श्योरिटी होगी भाई कौन सा इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। बाकी एक बार के लिए तीनों को नजरों में रखो, जोन सा भी आ जाए उसके हिसाब से देख लेना अपना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है, अब जो यमुना नदी आप लोगों ने देखा होगा कि कहां पर बहने लग रही है, ऐसे बहने लग रही है, बिल्कुल हरियाणा की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर बहने का काम करे, बिल्कुल ठीक है जी। इस तरफ क्या है, इस तरफ है जी यूपी, इस तरफ क्या है, इस तरफ है जी यूपी, ठीक है। यानी एक तरीके से अगर हम लोग इनडायरेक्टली बोल लें तो हरियाणा और यूपी के बीच में एक बॉर्डर बनाने का काम करती है नहीं करती जी, बिल्कुल करती है जी। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी हरियाणा और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है, तो आप मैप के अंदर से खुद देख के बता सकते हो कि यमुना नदी क्या है। जब मीशो पे मिले तुरंत रिफंड तो कस्टमर केयर की चिक चिक को करो स्किप। मीशो डाउनलोड नाउ। के ऊपर बहती है, ऊपर की तरफ हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन, इस तरफ पश्चिम डायरेक्शन, इस तरफ पूर्वी डायरेक्शन। तो हरियाणा की पूर्वी सीमा के ऊपर बहने का काम करती है, तो ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है जी। लिखेंगे भाई सभी साथी, अगले पेज के ऊपर आ जाओ। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है भाई, पूर्वी सीमा पर
बहती है और हरियाणा और यूपी के बीच में, हरियाणा एंड यूपी के बीच में सीमा बनाने का काम करती है भाई, सीमा बनाने का काम करती है। कौन करती है भाई ये काम? ये काम करती है यमुना नदी भाई। ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, ये चीज होगी हमको क्लियर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई, आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा की कौन सी नदी ऋग्वेद कालीन है। ऋग्वेद कालीन का मतलब वह ऐसी नदी जिसका वर्णन हमको ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है। ऋग्वेद तो आपको पता 4 टाइप के हमको वेद देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है जी, अब जो ऋग्वेद है ये हमारा सबसे पुराना वेद इसको माना जाता है, जिसके अंदर आपको 10 मंडल देखने को मिलते हैं, 1028 सूक्त देखने को मिलते हैं, ये इंडिया जीके के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर यमुना नदी का वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए यमुना नदी को क्या है, ऋग्वेद कालीन नदी के रूप में भी जाना जाता है। और ऋग्वेद के अंदर करीबन 3 बार आपका यमुना नदी का वर्णन हमको देखने को मिलता है। तीन जगह है यमुना नदी का नाम लिखा गया है। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, इसको क्या है, ऋग्वेद कालीन नदी भी बोलते हैं, ऋग्वेद कालीन नदी। ऐसे याद रख लो, देखो ऋग्वेद क्या है, सबसे बड़ा वेद है। ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी भी हरियाणा की कौन सी, यमुना नदी है। तो ऋग्वेद के अंदर ही क्या है, यमुना नदी का वर्णन भी हमको देखने को मिला। इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, तो ये ऋग्वेद कालीन नदी है, प्लस 3 बार ऋग्वेद में इसका वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद में वर्णन याद रह जाएगा ना डायरेक्ट। भाई देखो, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे बड़ा वेद है। ठीक है, और यमुना नदी भी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नदी है। तो इससे के अंदर देखना मिलेगी 3 बार इसका हमको वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये चीज भी हमको समझ में आ गई। अब जो यमुना नदी है, इसके अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम का मतलब इसके जो निक नेम है, ठीक है, जैसे कालू जी, लाला जी, ठीक है, रामफल के, ठीक है, इस तरीके से जो अन्य नाम हो इसके क्या क्या है। तो यमुना नदी को सूर्य की पुत्री बोलते हैं भाई, सूर्य की पुत्री। भाई सूर्य की इतनी तेज रोशनी पड़ती है, उसके बावजूद यमुना नदी का पानी नहीं सूखता, तो यानी साक्षात सूर्य की बेटी है भाई, जिद्दे इसका पानी नहीं सूखने लग रहा। ठीक है जी, इसके अलावा यमुना नदी को यम की बहन भी बोलते हैं। ये ऐसी यमुना, ये ऐसे यम। तो यमुना नदी को क्या है, यम की बहन भी बोलते हैं। जो कैसे देखो, ऐसे यमुना, ऐसे यम। ठीक है, और यम की बहन बोलने की वजह से ही मतलब इन्हीं के नाम पर क्या भैया दूज का त्योहार भी सेलिब्रेट होता है। आपने देखा भैया दूज का त्योहार सेलिब्रेट होता है, शायद दिवाली से अगले दिन होता है। कब होता है भैया दूज का त्योहार? तो किस लिए, किस उपलक्ष्य में सेलिब्रेट होता है? वो यम की बहन, भाई क्या है, यमुना नदी है वो यम की बहन है। ठीक है, यानी यमराज की बहन है, इसीलिए क्या है, भैया दूज का जो त्योहार है वो भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है। लिखेंगे सभी साथी, भैया दूज का त्योहार, भैया दूज का त्योहार भी इसी से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? यम की बहन यानी यमुना से, इसी से प्रेरित है। तो ये फैक्ट पूछा जाता है, यम की बहन किस नदी को पूछा गया है। ठीक है, किस नदी को बताया जाता है, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इसको अड़के मत लेना, पहले बताऊं। ठीक है जी, तीसरा नाम इसका कालिंदी नदी। कालिंदी नदी कैसे? सूर्य की बेटी है। सूर्य तो हमारा बेरा इतनी धूप छोड़ा है, बड़े बड़े आदमी काले हो जाए, गोरा तो गोरा आदमी भी काला हो जाए। तो कालिंदी नदी भी किसको बोला जाता है? यमुना नदी को। क्यों? क्योंकि सूर्य की छोरी है, तो ये काली होगी बेचारी। ठीक है, काली जामदी सूर्य ने, इस तरीके से याद रख लो। तो इसको कालिंदी नदी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो भाई जो यमुना नदी के बारे में जो मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था वो हो गया हमारा पूरा। आपको यमुना नदी के बारे में सारे फैक्ट क्लियर हुए हैं नहीं हुए, एक बार के लिए दोबारा से रिवाइंड करें, क्योंकि अब हम लोग है यमुना की सहायक नदियां और यमुना नदी के ऊपर जो बांध बने हुए हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन जो मोटे मोटे फैक्ट थे वो पूरे हो गए। क्या क्या है एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे। यमुना नदी कहां से? उत्तराखंड के अंदर जो बंदरपूछ की पहाड़ी है वहां से निकलती है, और आपकी क्या हरियाणा के अंदर एंट्री कहां पर होती है? जो हमारे पास कालेसर के जंगल है वहां से हरियाणा के अंदर एंट्री होती है। और कालेसर के जंगल कहां पर? जो ताजेवाड़ा नाम की जगह उसके उत्तर दिशा के अंदर है। ठीक है, तो वहां से हमारे यमुना नगर के अंदर से एंट्री होती है यमुना नदी की। हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरती है यमुना नगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत। ठीक है, फिर दिल्ली में घुस जाती है, फिर फरीदाबाद और फिर पलवल। पलवल के अंदर हसनपुर नाम का गांव है, वहां से हरियाणा से बाहर निकलती है, हंसते हंसते हम इसकी विदाई कर देते हैं। फिर ये यूपी के अलीगढ़ के अंदर घुसने का काम करती है। ठीक है जी, ये चीज हमको समझ में आ गई। यमुना नदी की जो टोटल अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो कितनी 1376 किलोमीटर। हरियाणा के अंदर इसकी कितनी लंबाई है वो अभी तक टोटल मतलब कि आप 100%
श्योरिटी से नहीं कह सकते कौन सा सही है। तीन चीजें आपको हर एक बुक के अंदर अलग अलग दिखाई देगी। कहीं पर आपको नेट के ऊपर 290, किसी बुक में 320, किसी में 328, ठीक है। क्योंकि आज तक HSSC ने कभी पूछा नहीं, तो हम लोग श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कौन सा सही होगा, तो आपको तीनों के ऊपर नजर रखनी है, ठीक है जी। ये पक्का याद रखना, ये पूरी शॉर्ट है 1376 किलोमीटर। ओके जी, ये चीजें होगी हमारी क्लियर। उसके बाद हरियाणा की पूर्वी सीमा के ऊपर बहती है, हरियाणा यूपी को अलग करने का काम करती है, एक तरीके से हरियाणा यूपी के बॉर्डर का काम करती है, ठीक है जी। ऋग्वेद कालीन नदी है, ऋग्वेद के अंदर 3 बार इसका वर्णन देखने को मिलता है। ओके जी, अन्य नाम क्या क्या, सूर्य की पुत्री, यम की बहन और कालिंदी नदी। और यम की बहन है, इसी वजह से क्या है, भैया दूज का फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ओके जी, एक बार के लिए क्लियर होया, फिर आगे करते, बताओ सर। ओनली हैंडरिटन नोट्स, ओनली हैंडरिटन नोट्स नहीं मिलेंगे भाई, बैच पूछ सीधा। अब पूछ लेंगे सर भाई, पूछ लेंगे तो भाई उसका मैं देखी जाएगी भाई, ठीक। कोई सा ना कोई सा एक चीज तो मिलेगी तारती, तीन तारती बता दिए, तीनों मत एक तो मिलेगा ऑप्शन में है। 290 बता दिया, 320 बता दिया, 328 बता दिया, कोई सा तो सही पावेगा। ओके, क्या हुआ, ओके रिपोर्ट है जी। सर आपने ताजेवाला के पूर्व में लिखा, पूर्व में कहां पर लिखा हुआ भाई, उत्तर में लिखा था ना। अच्छा सॉरी पूर्व में, सॉरी लिखने में गलती होगी, उत्तर है ताजेवाला के उत्तर में, पूर्व में गलती से लिखा गया। मैं बोल लूँ उत्तर था, कई बार नो वहाँ पे बोलना कि मैं लिखा कि मैं जावे, तो इस चीज़ को ठीक कर लेना मैं, ठीक है। ताजेवाला के उत्तर में है, पूर्व में नहीं है। ऊपर की साइड में कहूँ कौन था, बार भाई हरियाणा के मैप में ऊपर की तरफ है, ताजेवाला के वहाँ उसमें, हाँ ठीक है, पूर्व में नहीं है, गलती से टाइप वो हो गया होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ कौन था, ताजेवाला इधर है और इसको ऊपर की तरफ है काले सर, तो उत्तर लिख लियो, ना कहते पूर्व लिख दो। ओके, क्लियर है सर, क्लियर है जी। सर जी ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा भाई, अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, कब तक होगा। पश्चिम में ताजेवाला के काले सर, उत्तर में है भाई गौरव, उत्तर में बता दो दिया लगदर। हेलो भाई, सपना वर्मा ने बता दिया, सहायक नदी, सोम्ब नदी, छोटी यमुना नदी, काली नदी, कमलाद नदी, बदरी बिरन के बता दिए। सर जी तीनों आगे, तो ऑप्शन तीनों नहीं आएंगे भाई, तीनों नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हम लोग पढ़ते हैं यमुना नदी के ऊपर जो बांध बने हुए हैं उनके बारे में। आओ, यमुना नदी के बांध, के जो बांध हैं वो कौन कौन से हैं। देखो मैंने क्या बताया, ताजेवाला के उत्तर में है। ताजेवाला का मतलब ताजा ताजा पानी किसका, यमुना नदी का आपको देखने को मिलेगा। तो एक बांध, उसका नाम भी हमने ताजेवाला टेक दिया, ठीक है। तो पहला जो बांध है उसका नाम क्या, ताजेवाला बांध। याद रहिएगा, ताजा पानी वाला बांध कौन सा, यमुना नदी के ऊपर बनेगा ताजेवाला बांध। कहां पर, हरियाणा के यमुना नगर के अंदर ये बांध है। किस नदी के ऊपर है, तो यमुना नदी है, आपको पता है भाई यमुना नदी के बांध करवाने लगा तो यमुना नदी के ऊपर ही होगा, ठीक है जी। इसका निर्माण कब हुआ, अगर आपसे पूछ ले ताजेवाला जो बांध है इसका निर्माण कब हुआ, तो 1873 के अंदर इसका निर्माण हुआ। कब हुआ, 1873 में इसका निर्माण हुआ। हालांकि आज तक ये निर्माण पूछा नहीं कब हुआ, सिर्फ एग्जामिनर इतना पूछता ताजेवाला बांध किस नदी के ऊपर है या किस जिले के अंदर है। तो समझ जाओ वह ताजा पानी यमुना नदी से आता है, तो यमुनानगर जिला हो गया, और यमुना नदी के ऊपर ही हमारा क्या है, तो यमुना नदी के ऊपर हमको देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसकी लंबाई हमको कितनी देखने को मिलती है ताजेवाला बांध की, तो लगभग 360 मीटर की हमको इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई, लंबाई नहीं ऊंचाई हमको देखने को मिलती है 360 मीटर की, ठीक है। जो मेन चीज है वो सिर्फ ये है, ताजेवाला बांध यमुना नगर के अंदर 1873 तितर के उड़दा ऊपर चला जा है, ठीक है। ताजा पानी ना चुग की और तितर ऊपर चला जाए 1873। इस तरीके से याद रह जाएगा जी, बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट या वो नहीं है, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो आता है हथनी कुंड बैराज, ठीक है। हथनी कुंड बांध ये हमारा दूसरा बांध है, हथनी कुंड
बांध भी बोल देते हैं इसको, अथनी कुंड बैराज भी बोल देते हैं इसको। बैराज बांध एक ही चीज है, गलत नहीं है इसके अंदर, ठीक है कुछ भी। अब अथनी का भी मैंने आपको बताया था, अथनी का मतलब हो गया आथन, एक हाथी हो गया, हाथी की बहू कौन होगी, आथन होगी। तो जो आथन हो है तामना मेरा हाथी और आथन कड़े ना होंगे, छोटा मोटा तालाब का में तो कौन ना आ जाओ, इतने बड़े बड़े शरीर को तुम ना क्या चाहिए, साक्षात यमुना नदी का ताजा पानी चाहिए भाई, उड़े ना आ जाओ उन पे, ठीक है। तो हाथी लोग कड़े ना होंगे यमुना नदी का में, तो अथनी कुंड बैराज भी कड़े हो जाएगा। अथनी कुंड बैराज ये भी हमको क्या है यमुना नदी के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है जी। इसका निर्माण कार्य की अगर हम लोग बात करें तो 1996 के अंदर क्या इसका निर्माण आपका शुरू हुआ। शुरू क्या हुआ, इसका निर्माण शुरू हुआ 1996 के अंदर, ठीक है जी। 3 साल तक इसका निर्माण चला। 1999 में क्या है ये बनकर तैयार हो गया भाई, बनकर तैयार हो गया। पहली बार पानी कब छोड़ेगा, 3 साल का गैप याद रखना इसमें, ठीक है। पहली बार पानी कब छोड़ेगा, फिर 3 साल का गैप दे दो। साल 2002 के अंदर क्या है पहली बार इसमें पानी छोड़ा गया, फर्स्ट बार पानी छोड़ा गया। कब छोड़ा गया, साल 2002 के अंदर भाई। चीजें समझ में, 96 का मतलब हो गया छा गया यो, ठीक है। जो आपका अथनी कुंड बैराज है ना भाई, स्पेशल हाथियों का तरव्यापी ना बांध बना दिया, तो हरियाणा के पूरा देश का में छा गया। यानी 1996 से स्टार्ट होया, 99 में बनकी तैयार हो गया, और 2002 में के है पहली बार इसका में पानी छोड़ा गया, ठीक है जी। यह चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग का में घुस गई, ठीक है भाई। अथनी कुंड जो बांध है इसके अंदर टोटल कितने गेट देखने को मिलते हैं भी पूछा गया है। इसके अंदर टोटल गेट कितने हैं, ठीक है। गेट का मतलब जैसे बांध हो, बांध का मैंने उन गेटा ना ठावा जी दे तो पानी लिकड़ लिकड़ जाओ है, तो टोटल इसके अंदर कितने 64 गेट है। कैसे 64 का मतलब चौकड़ा, सारा देश चौके, ओ तेरी बेटी को 64 गेट है, तो यानी कि 64 गेट हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगली खास बात, हरियाणा के अंदर कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध है ये, ठीक है। हरियाणा में कंक्रीट से बना, कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा, अथनी कुंड बैराज। सीधी सी बात, देखो सिंपल बांध बनाया दिया आप इंदौर में लाकड़ियां का, या और कहेगा मट्टी का बनाया दिया, और कहेगा तो समझ मेरा हाथी अड्डे बड़े हाथी नहावेंगे, पानी की झोल लगेगी, ठीक है। तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी, ठीक है। तो बांध की दीवार नो कहा करा रहा हाथियों तारी झोल को नहीं सही जा मेरे पे, ठीक है। तो कंक्रीट से हमने बढ़िया सीमेंट लगा के बढ़िया उसका मैं रोड़ी बजरी गाल की बढ़िया मजबूत जो बांध बनाया वो कौन सा है, अथनी कुंड बैराज है, ठीक है जी। इसका उद्घाटन पूछ ले हुआ है, जैसे 1999 का मैं बनकी तैयार हो गया था ना, तो उस टाइम इसका उद्घाटन भी तो किसी ने कराया होगा। तो उस टाइम जो चौधरी बंसीलाल जी हैं, ये मैं लिखवानी भूल गया शायद, चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 1999 में, बंसीलाल द्वारा उद्घाटन किया गया था भाई, उद्घाटन, ठीक है 1999 के अंदर, ठीक है जी। ये चीज भी हमें क्लियर होगी। अब सीधी सी बात भाई, इतना बड़ा बांध बना दिया, हाथी हुई बुढ़ा रहेंगे, एक पशु थी देख के दूसरा पशु तो आवेगा, ठीक है जी। तो हाथी आने लग रहे तो हाथियां गेल मछली भी आऊंगी, छोटी छोटी पानी का में मछली भी तो रहेंगी, ठीक है। तो इस अथनी कुंड बैराज या बांध को क्या मछुआरों का स्वर्ग भी बोला जाता है, ठीक है जी। लिखेंगे सभी साथी, ठीक के है लिख लो। इसको क्या है मछुआरों का स्वर्ग भी बोल देते हैं भाई, मछुआरों का स्वर्ग भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं मछुआरों का स्वर्ग, अथनी कुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग भी बोलते हैं। इसके अलावा एक सबसे पुरानी पुस्तक है मछलियों के ऊपर भाई, ठीक है, जिसका नाम है मछियारा रिकॉर्ड। वो पुस्तक भी हमको कहां पर, यहीं पर देखने को मिलती है और इसी के ऊपर है भाई, ठीक है। सबसे पुरानी पुस्तक मछियारा रिकॉर्ड, पुरानी पुस्तक है जिसका नाम क्या है मछियारा रिकॉर्ड। सीधी सी बात है, मछुआरों का स्वर्ग यानी मछली फालतू जी तो मछियारा रिकॉर्ड होगा, मछियारा रिकॉर्ड भी यहीं पर है, यहीं पर है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने किसके बारे में, अथनी कुंड बैराज के बारे में। अथनी कुंड बैराज के बारे में इससे अलग कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ मछियारा रिकॉर्ड, ठीक है,
कि है महाशीर प्रजाति की मछली। नू को नहीं पूछा लागत नू तो भाई नू भी पूछ लेगा पानी का रंग किसा है, नू थोड़ी ना आया करे नू का महाशीर प्रजाति की मछली। भाई चलो तारी किसी बुक में होगा और कितने तामना पढ़ा होगा, ठीक है, बाकी इतना नहीं पूछता भाई कि कौन सी प्रजाति की मछली मिलती है इधर, ठीक है। एक ही महाशीर प्रजाति की थोड़ी ना, और भी 100 डाल की मछली पाओगे यार। विलुप्त प्रजाति है ये महाशीर प्रजाति की मछली। चलो लिखवा देता हूं, कोई बात नहीं। देखो भाई, और यहां पर मछली कौन सी प्रजाति की, महाशीर, महावीर ना लिख दियो, महाशीर प्रजाति की मछली मिलती है भाई। प्रजाति की मछली यहां पर देखने को मिलती है, जो कि क्या है, ऐसी प्रजाति जो कि विलुप्त हो चुकी है। हालांकि आज तक ये प्रश्न कभी नहीं पूछा, ठीक है, ना कदे पूछा है, ये कोई प्रश्न होया। ट्रेडिंग करते वक्त प्रॉफिट्स तो सबको पसंद है, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस बिल्कुल नहीं। इसलिए ग्रो आपको देता है फ्री एफएनओ ट्रेडिंग अकाउंट, और यहां ब्रोकरेज भी सिंपल है, ना कोई हिडन चार्जेस, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट, बस फ्लैट 20 रुपीज ब्रोकरेज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। एक पावरफुल प्लेटफॉर्म। हेलो हेलो भाई, बफरिंग हो गई थी भाई इसके अंदर, उसके लिए माफी चाहता हूं। आ जाओ आ जाओ, कुछ दिक्कत हो गई शायद यूट्यूब के सर्वर के अंदर ही दिक्कत थी भाई, अपने पास कोई दिक्कत नहीं थी, अपना इसका में सही चल रहा है, ठीक है। यूट्यूब वाला का इसमें दिक्कत थी भाई, आ गया वापस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब कुछ सही आ गया। ओके, देखो लाल टोपी बांध का मतलब क्या, देखो भाई अगर आप यमुना नदी के अंदर नहाने लग रहे हो तो सिर का ऊपर भाई अपना लाल टोपी बांध लियो, नहीं तो सीधी सी बात है यमुना नदी है, इतना तेज पानी का बहाव है, पानी का में पड़े पाचा खू जाओगे तो कितने दिखो भी को नहीं गए, और सिर पर लाल टोपी बांध ले तो दिख जाएगा दूर था, हाँ भाई वारी लाल टोपी वाला और छोरा काटो इसने पानी का में था, ठीक है। तो यानी कि लाल टोपी बांध है, लिखेंगे सभी साथी। लाल टोपी बांध भी आपको कहां पर, यमुना नगर के अंदर देखने को मिलता है, और यमुना नदी के ऊपर ही हमारा स्थित है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा था, और इसके बारे में आज तक कुछ भी नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा था भाई लाल टोपी बांध कहां पर, यमुना नदी के ऊपर, यमुना नगर के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमको चीजें क्लियर। ओके, अगला जो हमारे पास चौथा बांध आता है उसका नाम है पथराला बांध। कौन सा है, पथराला बांध, पथराला बांध, ठीक है जी। अब ये जो पथराला बांध है, लाल टोपी वाला पक्का है, देखना बहुत बार हो जाए। पथराला बांध ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये सोम नदी के ऊपर भी देखने को मिलता है, और इसका कुछ हिस्सा हमें है गिरी नदी के ऊपर भी देखने को मिलता है। दोनों नदियों के ऊपर इसके कुछ कुछ हिस्से हमको देखने को मिलते हैं। तो किस किस नदी के ऊपर, सोम नदी एंड गिरी नदी दोनों के ऊपर इसका हिस्सा देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा इसका सोम नदी के ऊपर है। तो मैक्सिमम आपको अगर पेपर के अंदर मिले तो ऑप्शन के अंदर आपको सोम नदी ही टिक करना है, ठीक है। अगर बाय चांस सोम नदी ऑप्शन में ना मिले तो गिरी नदी लगाना है। वैसे मैक्सिमम चांस आपके सोम नदी, क्योंकि सोम नदी के ऊपर इसका ज्यादा पोर्शन देखने को मिलता है, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया इसीलिए आपको बताने लग रहा हूं, ठीक है। तो पथराला बांध, सोम नदी और गिरी नदी याद कैसे रखोगे भाई, देखो पत्थर भी देखने ना मिलेंगे यमुना नदी का में, ठीक है। और सोम मारना तो पक्के ना जाए, क्योंकि सोमवार ना बहुत लोग पूजा करें, पूजा के रूप में एक आधा पत्थर और गेड़ दिया है, ठीक है। तो पत्थरा का चक्कर में क्या, सोमवार को मत जाना वरना गिर जाएगा भाई पत्थर के ऊपर और चोट लग जाएगी। यानी पथराला बांध हमारा सोम नदी और गिरी नदी दोनों के ऊपर मैक्सिमम पोर्शन इसका सोम नदी के ऊपर है, गिरी नदी के ऊपर इसका छोटा पार्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है जी। ये भी कहां पर, यमुना नगर के अंदर है, यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है, और यमुना नगर के अंदर हमको देखने को मिलता है, यमुना नगर के अंदर इसको देखने को मिलता है। इसका निर्माण कार्य कब शुरू होया, निर्माण कब शुरू होया और बनकर तैयार कब हुआ,
ठीक है, ये दोनों चीज भी बताओ। तो इसका जो निर्माण कार्य वो आपका कब स्टार्ट हुआ था? वो 1875 के अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1 साल के अंदर भाई ये बन के तैयार हो गया था। ठीक है, ये चीज भी कोई नहीं पूछता कब बन के तैयार हुआ, सिर्फ इतना ही आता है, क्योंकि आपको भाई हरियाणा जीके का मास्टर नहीं बनना, आपको पेपर क्लियर करना। पेपर के अंदर सिर्फ बांध का टॉपिक थोड़े ना है, फिर भी आपको चीजों को थोड़ा सा दिमाग के अंदर मतलब गहनता के साथ बिठाते हुए जाना है। ठीक है जी, ये चीज भी हमको समझ में आ गई। अब ये जो पथराला बांध है इसको चेक बांध भी बोलते हैं, इसको चेक बांध भी बोलते हैं। पूछा था चेक बांध के रूप में किसको जाना था? पथराला बांध को। चेक बांध भी बोलते हैं किसको? पथराला बांध को। याद कैसे रखोगे भाई? पत्थर चेक कर लिए, नदी का में जाओ तो पहला पत्थर चेक कर लिए भाई, वरना गिर जाएगा। सोमवार का दिन है, बिना बात चोट लग जाएगी। ठीक है, सोम नदी, गिरी नदी, चेक बांध। ठीक है, इसको चेक बांध के रूप में इसी को जानेंगे। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी देखने को मिलती है? तो लगभग 460 मीटर की क्या है आपको इसकी लंबाई और ऊंचाई दोनों चीज बोल सकते हो आप, देखने को मिलती है। लंबाई या जो ऊंचाई है वो कितनी? 460 मीटर की हमको देखने को मिलती है। ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में। पथराला बांध भी हर एक साथी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया जी, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ? सर लाल टोपी बांध डिटेल में नहीं करवा भाई। लाल टोपी का और कि में है कौन डिटेल करवाऊं के? लाल टोपी बांध की कोई में है कौन डिटेल है? इसके बारे में सिर्फ इतना ही आता, लाल टोपी बांध है कहां पर? यमुनानगर में। बस आज तक कभी कुछ भी नहीं आना इसकी कोई डिटेल है? कोई डिटेल नहीं इसकी। करवाऊं क्या इसकी डिटेल? जिसकी डिटेल होगी उसी की करवाऊंगा ना मेरे भाई। बिना उसकी कैसे करवाऊं? हाँ जी अंकल जी, भाई क्लास में हूँ। हाँ, के का हाँ के काम था? ओके। हाँ, कल वाले टेस्ट के अंदर वो एक क्वेश्चन गलत था, मुझे पता है। वो 3 जिले करने थे वो भाई, जो कि किसी के साथ बाउंड्री टच नहीं होती। वो मैं समझ गया। वो जो टाइपराइटर था ना, उसने गलती से वो जो करो खुद भी तैयारी करे ना, जो अपना टाइपराइटर है, तो उसने भाई वो शायद क्लास को उसको देखी अपडेटेड को नहीं, उसने आपकी मर्जी था 2 मार दिया। मैंने उसकी कही भी थी, हमारा ध्यान रखी इसका 3 लिखना है, चढ़ाई दिया तोड़बाजी में उसने। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत को नहीं, हो जाएगा ठीक हो। ओके, अगला जो हमारे पास जो 5वें नंबर का बांध जो हमको देखने को मिलता है उसका नाम है खिलान वाला खोल बांध। ठीक है, ये भी यमुना नदी के ऊपर है और सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। खिलान वाला खोल बांध, ये भी किस नदी के ऊपर है? ये भी यमुना नदी के ऊपर है। ठीक है जी, उसको याद कैसे रखो? और इसका निर्माण क्या है? सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था, बस स्पेशल खेतों के अंदर पानी पहुंचाने के लिए, सिंचाई के उद्देश्य से। जैसे किसी और बांध का निर्माण तो बिजली खातर कर दिया, किसी का मछली पालन खातर कर दिया, किसी का क्या खातर, लेकिन इसका स्पेशल सिंचाई खेती बाड़ी के लिए किया गया था। याद कैसे रखो? खिलान वाला यानी जो फसलों को खिलाएगा, वो कौन सा था? खिलान वाला खोल बांध। ठीक है जी, चीजों को हमको समझ में आ गई। अब यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके ऊपर भी बांध है। यमुना की सहायक नदियों पर भी बांध हैं, उन बांधों को और देख लेते हैं। 3 ही हैं बस, फिर ये और पूरे हो जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेने। तो यमुना की जो 3 सहायक, मतलब एक तो यमुना नदी खुद ही होगी, उसके अंदर जो मतलब एक्स्ट्रा जो बांध है, ठीक है, लेकिन इनको इकट्ठा याद किया जाता है। एक टोंस नदी है, कि गिरी नदी है। एक टोंस नदी है, एक गिरी नदी है, और एक यमुना नदी खुद है। वैसे मतलब कि इनको इकट्ठा याद किया जाता है, बाकी और कोई दिक्कत को नहीं। 2 हैं ये मेन सहायक नदी तो। ठीक है, इसको छोटी यमुना नदी भी बोल देते हैं। ये सहायक लगा ले, छोटी यमुना नदी, इसको ऐसे भी बोल देते हैं। काटा नहीं? क्यों? पहली तारीख। टोंट का सामना करना पड़ता है। टोंट का मतलब हो गया लोग ताने मारते हैं, जरूरी खेती बाड़ी करनी और क्यों मैं काम धंधा कर ले। हाँ, मतलब किसाना थी हर कोई व्यक्ति टोंट मारता है। तो यानी कि टोंस बांध कहां पर हमारा, टोंस नदी के ऊपर हमारा कौन सा? किसाऊ बांध है। ठीक है जी। गिरी नदी, आप ना साफ साफ नटे तो बड़े पत्थर पड़े पाओगे, उड़े गिर जाओगी, नहीं माननी भाई। गिरी नदी के ऊपर जो मेन जो बांध उसका क्या नाम है? रेणु का बांध। रेणु नाम की छोरी थी, आप ना कही यार इसके ऊपर ना हंड गिर जाएगी, पत्थर भी पथराला बांध याद करो, सोम नदी के ऊपर। ठीक है, नहीं माननी रेणु का। ठीक है, तो इसका नाम है रेणु का बांध। कहां पर? गिरी नदी के ऊपर। यमुना नदी के ऊपर कौन सा है? लखवार बांध भाई। कौन सा? लखवार।
लखवार बांध। भाई यमुना नदी क्या है, लाखों के अंदर क्या है, मतलब कि ऐसे जैसे नहीं लाखों के अंदर लोगों के ऊपर पैसे वारते हैं, ऐसे पानी फकाते हैं, ये लो पानी, बो अपनी फसल, काटो कचे, ठीक है, धड़ाधड़ पानी फकाने का काम करती है यमुना नदी, जैसे लाखों के हम लोग पैसे वारते हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ओके जी, याद रह जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, वेरी गुड में। अब ये जो किसाऊ बांध है, इसकी आपको एक दो खास बात याद रखनी है, ठीक है। एक तो भाई ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, भाई एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा जो पॉइंट है इसका वो ये है कि किसाऊ बांध ये आपका किसानों के लिए नहीं है, ये बिजली उत्पादन के लिए है, ठीक है। 660 मेगावाट की जो बिजली का उत्पादन वो इससे किया जाता है। लिखेंगे सभी साथी, एशिया का सेकंड सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा आपका, किसाऊ बांध है, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, यहां से 660 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये इसी कहें किसाऊ बांध के पॉइंट है, 660 मेगावाट की बिजली का उत्पादन वो यहां से किया जाता है भाई, किस बांध से, किसाऊ बांध से। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, इसके अंदर हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, हरियाणा के अंदर लगभग जो 47% पानी है वो इन तीन बांधों से, ये जो तीन बांध है इन तीन बांधों से क्या है, लगभग हरियाणा का 47.36% पानी है वो हरियाणा को प्राप्त होता है। यानी इन तीन बांधों की हिस्सेदारी लगभग, ये समझ लो हरियाणा का जो आधा पानी है उसके अंदर इन तीन बांधों की हिस्सेदारी हमको देखने को मिलती है, ठीक है जी। ये चीज भी हमको समझ में आ गई भाई। ओके जी, दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, घुस गई जी। अब हम लोग बात करते हैं यमुना की और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। आओ, यमुना की जो सहायक नदियां उनके सिर्फ नाम देखने, कुछ पढ़ना को नहीं इनका बारे में, 3-4 हैं वैसे एक बार यमुना, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन 4 अपने को जो प्रमुख याद रखनी है वही याद रखनी है। वैसे तो 6-7 है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अपने को 3-4 ही याद रखनी है जो कि मेन है, ठीक है। एक तो पथराला बांध है सोम नदी के ऊपर, तो पथराला नदी भी है एक, पथराला नदी, ठीक है जी, ये भी इसकी सहायक नदी है। एक बूढ़ी नदी, बूढ़ी नदी भी क्या, जैसे यमुना नदी सबसे पुरानी सबसे बुजुर्ग है तो इसको बूढ़ी यमुना भी बोल देते हैं। बूढ़ी यमुना बोल लो, बूढ़ी नदी बोल लो, बात एक ही चीज है, बूढ़ी यमुना। ये भी क्या है, यमुना की सहायक नदी, क्योंकि वो सबसे पुरानी नदियों के अंदर शुमार है, इसीलिए। पथराला नदी है, पथराला बांध किसके ऊपर, सोम नदी के ऊपर, तो सोम नदी भी, पथराला नाम से फिर आपने एक नदी भी बना दी ना, बांध से एक नदी काट दी न्यारी, ठीक है जी। चीज भी हमको समझ में आ गई। एक जो मेन इंपॉर्टेंट वो है थापना नदी, थापना नदी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रश्न आता है। ये भी यमुना की सहायक नदी है। इसकी खास बात क्या है, हरियाणा की सबसे साफ पानी वाली नदी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले हरियाणा की सबसे स्वस्थ नदी कौन सी है, ठीक है, हरियाणा की सबसे नीले पानी वाली नदी कौन सी है, हरियाणा की एकमात्र 100 प्रवाहित नदी जो अपने आप प्रवाह करती रहती है, जो किसी की परवाह नहीं करती, वो भी कौन सी है, थापना नदी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो क्या चीज याद रखनी है, हरियाणा की सबसे साफ नदी, साफ नदी का पानी कैसा हुआ, बिल्कुल नीला, तो हरियाणा की एकमात्र नीली नदी जो नीला पानी वाली नदी है, नीली नदी, ठीक है, और हरियाणा की एकमात्र 100 प्रवाहित नदी, ठीक है जी। तो 3 फैक्ट याद रखना। थापन नदी बहुत इंपॉर्टेंट, थापना नदी याद कैसे रहो, देखो तमना बेरा है जिद अपनी माँ और पुराना टाइम का मैं थापियां गेल कपड़े धोया कर दी, थापी मारिया कर दी, तो कपड़े का मैं थापी क्यों मारिया कर दी, ताकि उनका मतलब नील लिकड़ जाए, यानी नीली नदी थापन नदी। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट थापना नदी, बहुत बार प्रश्न आता है इससे, ठीक है जी। तो भाई यमुना नदी होगी तुम्हारी पूरी, यमुना नदी का सारा रोड़ा आप ही ना कर दिया खत्म। ये भी पढ़ाएंगे किसके बारे में, घग्गर आंकड़ा नदी के बारे में। एक बार के लिए मेरे को ये बताओ कि क्या यमुना नदी वाला टॉपिक तुमको क्लियर होया या नहीं होया। यमुना नदी के बारे में सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। कड़ा था लिकड़ा है, कड़ा था घुसा है, कड़ा था केस होता हुआ है, कौन कौन से बांध है इसके ऊपर, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, सारी चीजें आपने क्लियर कर दी। बांधा का बारे में पढ़ लिया। इसका में मेरा हिसाब था यमुना नदी के बारे में आपको और कोई भी फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं। क्या हर एक साथी को यमुना नदी के सारे फैक्ट याद हुए या नहीं हुए, एक बार के लिए कमेंट करके बताएं। एक बार के लिए सभी साथी बताएं
कि क्या सभी साथियों क्लियर होया नहीं हुआ, फिर आगे चलते हैं भाई। ऑल क्लियर सर, बहुत बढ़िया भाई। घग्गर पंचकुला से प्रवेश करते हैं, हाँ करवाएंगे सारा टेस्ट ना ले। टेस्ट नहीं यूट्यूब पे नहीं होता भाई, बैच के अंदर होता है। ओ सॉरी, बैच के अंदर नहीं, ऐप के ऊपर। ठीक है, कोई भी साथी दे सकता है उसको। फिर हाँ पंचकुला से एंट्री होती है, कालका से। ओके जी ओके, क्लियर है जी, क्लियर है, वेरी गुड भाई। सर जी मेरी गर्लफ्रेंड पंजाब पुलिस में लग गई और मुझे ब्लॉक मार दिया, ठीक करया? तेरा वर्ग ब्लॉक लागण गए हैं। हरियाणा की बारामासी नदी, हाँ हरियाणा की बारामासी नदी भी यमुना, लिख लो यार, ये तो यार सबको पता है। चलो लिखवाना भूल गया हूँ मैं, लिख लो। ठीक है, यमुना नदी के बारे में लिख लो भाई। हरियाणा की एकमात्र बारामासी नदी, एकमात्र तो कि और भी बारामासी का मतलब जिसके अंदर 12 महीने लगातार पानी रहता है। लिख लो भाई, हरियाणा की बारामासी नदी। रह जाती है यार कई बार, सारी चीजें याद थोड़ी ना रहा है। ठीक है, बारामासी नदी यानी साल के 12 महीने पानी रहा जिसका मैं एक आधा फैक्ट भूल भी जावा यार, भगवान थोड़ी है ना। ठीक है, अब आगे चले भाई। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास नदी आती है उसका नाम है घग्गर हाकड़ा नदी। घग्गर हाकड़ा नदी भाई, ये हमारे पास आती है दूसरी महत्वपूर्ण नदी हरियाणा की भाई। इसका क्या कुछ सौदा है, कड़त आया लिकड़ा है, कड़ा घुसड़ा है, उसके बारे में आप ही पढ़ने का काम करेंगे। आओ, तो जैसे हमने देखा कि यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर से एंट्री मारती है, ठीक है जी, तो उसी टाइप से जो घग्गर नदी है या यमुनानगर से नहीं, ये मारते पंचकुला से एंट्री। ओके जी, मेनली शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, फिर आगे हिमाचल, हिमाचल से फिर घुसती पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर जो जगह है जहां पर ये घुसने का काम करती है वो है आपका कालका। यहां पर जाके कहां पर, जो कालका नाम की जगह, कालका से ये हरियाणा के अंदर एंट्री मारती है। अगर आपसे पूछ ले हुआ है कि घग्गर नदी हरियाणा में एंट्री करत हमारा है, तो पंचकुला का मैं जो कालका नाम की जगह है उड़ता के हरियाणा का मैं एंट्री मारा है। ठीक है, फिर पंचकुला से फिर ऐसे थोड़ी सी बाहर निकलती है, थोड़ी पीली कलम ले लो, ऐसे बाहर निकलती और फिर घुसती है अंबाला के अंदर। अंबाला से फिर थोड़ी सी बाहर निकलती फिर घुसती कैथल के अंदर भाई। ठीक है, कैथल से फिर थोड़ी सी बाहर निकलती फिर घुसती फतेहाबाद के अंदर, फिर सिरसा के अंदर, और फिर ये यहां से घुसती राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है भाई, ना तो ये जींद के अंदर कहीं पे घुसती, ठीक है, ना ये आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर घुसती, सीधी बाईपास जावा है। ठीक है, तो हरियाणा के कितने जिले, एक हो गया पंचकुला, एक हो गया अंबाला, फिर कैथल 3, फतेहाबाद सिरसा 5। हरियाणा के 5 जिलों के अंदर से बहने का काम करती है, और यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों के अंदर से बहने का काम करती थी। तो ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, हर एक साथी को बताओ। दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? घग्गर नदी का ग्राफ समझ में आया कैसे लिकड़ती है? पंचकुला कालका से हरियाणा के अंदर एंट्री मारती है, फिर थोड़ा बाहर लिकड़ती है, फिर अंबाला के अंदर घुसती है, फिर बाहर लिकड़ जाती है, फिर कैथल के अंदर घुसती है, फिर बाहर लिकड़ जाती है, फिर फतेहाबाद में घुसती है, सिरसा में, और फिर जाती है यहां से बाहर। ठीक है, एक सेकंड रुको। हेलो, आने वाली बस 10 मिनट में और। हाँ ओके सर जी, आपका कोट फट गया, न्यू ले लो। कहां से फट गया भाई? कड़ा तो फट गया यार। अच्छा, अरे फटा कौन भाई? ओ फटा कौन? ये चैन खुल गई इसकी। ये वो हम बाजू उतरने वाले कोट है भाई, ये चैन खुल गई इसकी, फटा नहीं है भाई ये। एंड कोट फट गया। बोले मानसों, या देखिए चैन खुल गई, चैन मेरे ने कुकर खुल गई रे यार। ये बंद को नहीं होया, क्लास 5 बंद हुई, कोट काट के बंद करनी पड़ेगी। बालक से मतलब कोट फट गया, नया ले लो। चैन खुल गई रहे यार, मेरे कुकर खुल गई, कहीं मोड़ो जड़ा से खुल गई। इतनी तो बंद हो गया, थोड़ी सी क्लास का पच्छा करें, कोई बात नहीं। क्या हुआ? ओके चले भाई। सर न्यू ईयर पे डिस्काउंट दे देंगे ना, डिस्काउंट खत्म ना रोया करो, दे देंगे यार डिस्काउंट। ओके,
आड़े कोट पटनी की घोषणा कर दी, बड़का ने बेइज्जती कर दिया भरी सभा में, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब देखो भाई, घग्गर आंकड़ा नदी है भाई, ये कहां से कहां तक जाने का काम करती है, आ जाओ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो घग्गर आंकड़ा नदी में लिए आपको मैंने बताया उद्भव स्थल कहां से, शिवालिक की पहाड़ियों से मेनली निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियों तो उत्तर हरियाणा का में है, ठीक है। फिर वहां से डागशाही नाम की जगह है, ठीक है, डागशाही सोलन जिला है जो कि आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने में मिलता है, वहां पर आती है और वहां से फिर ये पंचकुला कालका के अंदर आती है, ठीक है। तो उद्भव स्थल कहां पर है आपका, लिखेंगे उद्भव स्थल कहां पर है। पहले तो आती है कहां पर, ये शिवालिक की पहाड़ियां, मेनली शिवालिक की पहाड़ियां दलिकड़ है, शिवालिक पहाड़ियां। और शिवालिक की पहाड़ियों से कहां पर जाती है ये आपकी डागशाही सोलन जिला, डागशाही सोलन जिला। ये कहां पर है ये जिला है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट एचपी लिख दूं, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। हरियाणा में एंट्री कहां से होती है जी, हरियाणा में एंट्री कहां से होती है, कालका से, ठीक है। कालका कहां पर है, पंचकुला के अंदर हमको कालका देखने को मिलता है, ठीक है। कालका से पंचकुला से हरियाणा में एंट्री होती है जी, ओके। पंचकुला से होगी हरियाणा में एंट्री, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, कालका पंचकुला से होगी हरियाणा में एंट्री। हरियाणा के टोटल कितने जिलों में बहने का काम करती है, तो हरियाणा के टोटल 5 जिलों में बहने का काम करती है, ठीक है। अगला पेज पर लिखवा दूं, हरियाणा के टोटल 5 जिलों से बहती है। छोटा है घग्गर वाला, इतना बड़ा नहीं है, जैसे यमुना वाला था ना, ठीक है, उसमें तो जैसे बहुत सारा सिस्टम था, इसका में इतना नहीं है। 5 जिलों से बहती है, कौन कौन से, एक तो गया पंचकुला, पंचकुला से गई फिर कहां पर, यमुनानगर के अंदर है, ओ सॉरी यमुनानगर नहीं, इसके अंदर अंबाला के अंदर भाई, ठीक है। अंबाला से गई कड़ा है कैथलगा में, और कैथल तक गई फतेहाबाद में, और फतेहाबाद तक गई सिरसा में, और सिरसा तक घुस गई राजस्थान में घुस गई भाई, ठीक है। सिरसा लग तो गई सीधी, हरियाणा के टोटल 5 जिले हैं, सिरसा से कहां पर घुस गई, सिरसा से घुस गई भाई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर भाई, और फिर आगे विलुप्त हो जाए, ठीक है। रेत का में कितने घुस जाए, सिरसा से फिर जाती है हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर भाई, ठीक है। फिर आगे विलुप्त हो जाती है, पता नहीं फिर आगे कड़ा जाओ, इसका कुछ भी नहीं मेरा, ओके जी। पुराने समय के अंदर इसी घग्गर नदी को पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, आंकड़ा के नाम से जाना जाता था, ये पूछा जाता है, ठीक है। पुराने समय में तो आंकड़ा नाम इसको कहां से मिला, पाकिस्तान से मिला, तो इसलिए इसको घग्गर आंकड़ा नदी बोलते हैं, ठीक है। तो पुराने समय में पाकिस्तान में इसको क्या है, पाकिस्तान में इसे हाकड़ा बोलते थे भाई, हाकड़ा, हाकड़ा हकड़ा एक ही चीज है, ठीक है, हाकड़ा बोलते थे। तो इसीलिए इसका नाम हरियाणा में भी क्या है, इसको मतलब कि जैसे वहां से नाम नु चलता, पुराना टाइम की बात है, ये भी कि नहीं बहुत पुराना टाइम की बात है, क्योंकि पहला पाकिस्तान भी तो भारत में था ना, उस टाइम की बात है। तो इसलिए इसको घग्गर आंकड़ा के नाम से इसको जाना था, कई जगह इसको आंकड़ा बोल देते हैं, कई जगह इसको घग्गर के नाम से बोल देते हैं, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसकी टोटल लंबाई कितनी है हरियाणा में, तो हरियाणा में इसकी टोटल लंबाई 291 किलोमीटर है। हरियाणा में टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी इसकी देखने को मिलती है, 291 किलोमीटर भाई, ओके जी। ये चीज हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो 2 पहाड़ियां हैं, मैंने आप लोगों को बताई थी मोरनी हिल्स, याद है या नहीं है, हाँ जी याद है जी। हरियाणा की जो उत्तर हरियाणा उसकी सबसे ऊंची चोटी है, या फिर हरियाणा की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो भी मोरनी हिल्स है, और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम करो है, जिसकी हाइट 15-14 मीटर, वास्तव में 1467 है, लेकिन HSSC 15-14 मानती है, ठीक है जी। एक तो होगी वो मोरनी हिल्स, एक आपने देखा था मां पंचकुला के अंदर जो दूसरी शिवालिक की जो मतलब जो पर्वतमाला उसकी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी थी, टिपरा की पहाड़ियां, ठीक है। तो जो आपकी मोरनी हिल्स यानी मोरनी पहाड़ियां और जो टिपरा की पहाड़ियां हैं उनके बीच से गुजरती है ये नदी, ठीक है। तो यानी मोरनी और जो टिपरा की पहाड़ी उनके बीच से गुजरती, तो ऐसा पूछा जाता है कि मोरनी और टिपरा की पहाड़ियों को अलग करने का काम कौन सी नदी करती है, तो घग्गर आंकड़ा भाई, ठीक है। लिखेंगे मोरनी एंड टिपरा पहाड़ियों को अलग करने का काम करती है भाई, अलग करने का जो काम करती है वो भी कौन सी नदी है, वो आपकी घग्गर आंकड़ा नदी, क्योंकि पंचकुला के अंदर घुस गई ना, पंचकुला के अंदर ही तो है मोरनी हिल्स, टिपरा पहाड़ियां भी पंचकुला के अंदर है, तो वहीं पर तो होगी, ठीक है जी। अगली चीज हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी है भाई, हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी भी कौन सी, यही है भाई सबसे प्रदूषित नदी,
और हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इसको हम लोग साफ करेंगे, इसको प्रदूषण मुक्त करेंगे। लेकिन सरकार के लक्ष्य से कुछ नहीं होता भाई, मेन जिम्मेदारी पड़ती है इंसानों की। भाई इंसानों की क्या सोच है, अपना देश का मतलब इंसाना ही सोच है खराब है। आड़ तो किमे हो घरा हवन करवाया है, हवन की राख जा नदी मां, ठीक है, और कि मैं पूजा पाजा करी है, कोई नारियल है कुछ और है, जा नदी मां, सारा सौदा लो नदी मां, सारा सौदा नदी मां बहा दो, ठीक है। इतने मतलब नु समझ में को नहीं अंदर, जमा सिविक सेंस का नाम पर जीरो ज्ञान, सारा सौदा नदी में बहा दें, सारा सौदा A to Z, नदियां की जमा इसी तीसी कर रखी है। तो हम इंस्टाग्राम पर भी देखते हो, सारी चीज देखते हो, वो जमा सच्चाई चीज है। वाह अपना देश का मैं नदी थी मां मानना है, पूज्य है, ये खराब हालात है। इस बढ़िया तो भाई ना पूजो भाई, ना मां मानो, बख्श दो बेचारियां ना। प्रकृति है जो चीज जो है उसको वही मानो। दूसरे देश का मैं यार नदियां थी, नदी मानना कितनी साफ नदी है, उड़ कोई कि मैं कौन गेड़ा नदियां का मैं जमानु शीशा वर्गा पानी है, आड़ तो सारी नदियां की इसी तीसी मार रखी है। प्रदूषण का मैं जो योगदान है जो तुम सरकार थी कोशिश आओ, मेरा मानना है तुम खुद जिम्मेवार हो इसके। यमुना नदी इतनी बुंडी कर रखी, उसका मैं भी जनता खुद जिम्मेदार है। और जब मैं सरकार में होंदा और जब मैं यार हाथ में पावर होंदी, मैं तो ये रूल काट देंदा भाई, जो भी नदियां का मैं कोई सा भी कि मैं एक नारियल का टोपा भी को गेड़ता दिख गया ना, उड़े सिर काट दिया उसका, उड़े गोली काट दी उसकी, सफाया हो जाएगा। और सारी नदियां बार पुलिस की पूरी नुवा बना देंदा बैरिकेटिंग सी, और नदी देख लो जमा प्रदूषित हो भी जाती, तो पहला सफाई करवांदा नदियां की, पाँच उड़े पूरी नु वह होंगी बैरिकेटिंग पुलिस की, फिर देखते कौन सा कि मैं गेड़दा उससे उड़े हाथों हाथ फैसला उसका, तब जाके नदियां साफ होंगी। जनता खुद करे नदियां ना खराब, गंगा नदी की सीती सी कर रखी सारी नदियां की, प्रदूषित होंगी। जिम्मा गढ़ सरकार का ऊपर, सरकार साफ नहीं करी, सरकार कितना साफ करेगी, डेली साफ करो, करे पास तमागला दिन फिर उतने नारियल उतने दीवे और केब रख के उसका मैं गेड़ दो, मानो यह बात है। पीने के लिए बना रखी भगवान ने, नदियों से पानी पियो, अपना पानी पी कर अपना आराम से बस जीवन यापन करो, और लोगों को पीने दो, ठीक है। अपना और तमना यूज करना, कपड़े लत्ते धोने वो धो लो, ओके। तो ये चीजें समझ। हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी? घग्गर जो नदी है वो हरियाणा के अंदर सबसे प्रदूषित, और सरकार ने भी लक्ष्य ठाना है कि इसको हम लोग है साफ करके मानेंगे, लेकिन ये साफ सुफ नहीं होनी भाई, नुको नहीं आया अगर, ठीक है। अब जो घग्गर नदी, इसके जो छोटे नाले हैं, जो छोटे छोटे इसके जो नाले हैं, घग्गर नदी के छोटे नाले, छोटे नाले हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं चऊ। चऊ एक और चीज को बोलते हैं, मैंने आपको शायद 2 दिन पहले करवाया था। चऊ, चऊ किसको बोलेंगे? जो घग्गर नदी के छोटे नाले उनको चऊ बोलते हैं। और जो घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान हैं, जो घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान है उसको क्या बोलेंगे? ये चीज बताओ। घग्गर नदी के छोटे नाले अलग है, बाढ़ के मैदान अलग है। बाढ़ के मैदानों को बोलेंगे नेली, ठीक है। घग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को नेली बोलेंगे, और मारकंडा नदी के बाढ़ के मैदानों को बैट बोलेंगे। किसके साथ मारूंगा? बैट के साथ। करवाए थे मैंने शायद 2 दिन पहले आपको, ठीक है, जब वो मैदान करवाए थे। घग्गर नदी के छोटे नालों को चऊ बोलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। अब हम लोग बात करते हैं भाई घग्गर नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सहायक नदियां, वैसे सहायक नदियां मैं फिर बताने लग रहा हूं, इसकी भी 6-7 हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, जो फेमस हैं, वो हैं आपकी 3 जो मेन फेमस हैं, ठीक है, जो मेनली आगे यूज होंगी। मारकंडा, कौशल्या और चेतांग, ठीक है। मारकंडा, कौशल्या और चेतांग, ये 3 है मेन जो इसकी जो सहायक नदियां हैं। याद कैसे रखोगे भाई? जो घाघरा पैरा कर, घाघरा कोना पनी मां और पैरा कर दी घाघरा पुराना टाइम का मैं, वो के हैं, वो अपना थी चेतावनी दिया कर दी पहला, बेटा पढ़ ले, ठीक है, नहीं तेरा मारूंगी, ठीक है। कौशल्या नाम, ऐसे कौशल्या नाम की जो माताएं होती थी अपनी, वो घाघरा पैरा कर दिया, नहीं घग्गर नदी की सहायक नदी है, ठीक है, कौशल्या होगी, ठीक है। और वो क्या है, अपना थी पहला चेतावनी दिया कर दी, उसका पास मारा कर दी, थापियां गेल पिट्या कर दी। इस तरीके से याद रख लो, ठीक है जी। बाकी और भी है इसकी सहायक नदियां, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट जो और है उनके बारे में और लिख लो। टांगरी, टांगरी नदी भी इसकी सहायक नदियों के अंदर शुमार है, ठीक है। इसके अलावा एक झाझरा नदी, एक सरस्वती नदी, सरस्वती तो लुप्त हो चुकी है, ठीक है।
वैसे कागजों के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर पूछता हूँ ये तीन ही है, ये तीन मेन है जो कि आपको याद रखनी है। बाकी ये तीन तुम्हारी मर्जी, याद रखना चाहो रख लो, नहीं भूल जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तीन जो मेन जो सहायक नदी वो पक्की याद रख लियो। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। अब जो इसके बांध है, एक एक लाइन के बांध है भाई, उसका पाछा कलासना करते हैं खत्म। ठीक है, टांग दी नहीं टांगरी डट जाओ उल्टे देखो भाई, तो अब करेंगे जद ये जो आपकी तारिया घग्गर नदी के बांध, सारे 3-4 बांध है, वन लाइनर टाइप है, कोई इनका बारे में ज्यादा विस्तृत कुंडली याद रखने जरूरी। जो मेन है उसका नाम है O2 बांध। ठीक है, जो मेन है सबसे इंपॉर्टेंट उसका क्या नाम है, O2 या वीराज बांध। किस नदी के ऊपर हो गया, घग्गर नदी के ऊपर भाई। ठीक है, कैसे देखो भाई, घग्गर घाघरे वाली जो अपनी माँ है वह के कहने लग रही है, मैं तारी शरारत को नहीं उठूं। ठीक है, आछी डाल पहला चेतावनी दूंगी, यानी चेतांग और फिर मारूंगी तो थापियां गेल पीट पीट के। ठीक है, यानी O2 में किसी की क्या है, शरारत नहीं, O2 इस तरीके O2 या वीराज बांध। ठीक है, कब इसका मतलब कि ये कहां पर देखने को मिलता है, तो हरियाणा का जो सिरसा जिला यानी कि जहां से हमारी ये जो घग्गर नदी वहां पर घुसने का काम करती है, क्या नाम है, राजस्थान के अंदर, वहां पर हमको देखने को मिलता है। और इसका निर्माण 1896 यानी बहुत पुराने समय के अंदर निर्माण हुआ था। 1896 में निर्माण हुआ। 1896 का मतलब क्या है, अंग्रेजों का टाइम। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण उस टाइम जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों प्लस उस टाइम जो बीकानेर था, राजस्थान के अंदर बीकानेर नाम की जगह है, तो वहां पर जो बीकानेर रियासत के जो लोग थे उन्होंने मिलकर इसका निर्माण करवाया था। बीकानेर रियासत ने मिलकर इसका निर्माण करवाया था। सीधी सी बात है, अंग्रेजा का टाइम का है, मिलकर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, कहां पर है ये हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है भाई, सिरसा जिले में है। ठीक है भाई, मैं मेरा सिर के ऊपर कोई शरारत नहीं उठूंगी, पहले बताऊं हूं, कौशल्या मां का यह बात। ठीक है, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। इसकी खास बात क्या है, अंग्रेजा का टाइम की चीज तामना बेरा है, वो उस टाइम सॉलिड चीज बनाया करते। ठीक है, तो अंग्रेजों के टाइम पर क्या इसको मिट्टी से बनाया गया था। तो पूछा जाता हरियाणा का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा, तो वो भी O2 वीराज। हरियाणा का एकमात्र मिट्टी से बना बांध। बस हो गया पूरा, 1-2 बांध और हैं बस, उनके बारे में कुछ वो याद तो रखना है को नहीं। मिट्टी से बना बांध भी कौन सा, हमारा O2 या वीराज बांध। ठीक है जी, माँ की ममता भी क्या है, मिट्टी से बनी होती, प्यारी। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। ओके, एक होया क्लियर हमारा, हाँ जी बिल्कुल हो गया जी। सेकंड आता हमारे पास कौशल्या बांध। कौशल्या बांध, कौशल्या माता की बात होने लग रही है। ठीक है, कौशल्या बांध कहां पर है, तुम्हारा पंचकुला के अंदर भाई, पंचकुला में ये बांध है भाई। ठीक है, देखो डायरेक्ट याद है, आपको पता घग्गर नदी के ऊपर 2 बांध हो गए एक तरीके से। एक तो सिरसा में, क्योंकि सिरसा का मतलब भी तो गुजरे घग्गर नदी, सिरसा के अंदर से भी गुजरते हो। सिरसा के अंदर तो होगा O2 या वीराज बांध, और यहां पर पंचकुला के अंदर हो गया तुम्हारे पास कौशल्या बांध। कौशल्या के बांध के बारे में भी आपको ज्यादा फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। कौशल्या बांध के बारे में एक तो आपको याद रखना है, इसका निर्माण कब हुआ, 2008 में निर्माण शुरू हुआ था, 12 में बन के तैयार हो गया था, और 34 मीटर की आपको इसकी हाइट देखने को मिलती है। सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, 2008 में निर्माण शुरू, 2012 में निर्माण पूरा। ठीक है, और 34 मीटर की इसकी क्या है, हाइट यानी कि ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। बस इतना ही याद रखना कौशल्या बांध के बारे में, और कोई चीज या भड़क आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तीसरा जो हमारे पास बांध आता है उसका नाम है चमाला बांध। ठीक है, चमाला याद रखो, चमाटा। ठीक है, कौशल्या माता क्या ऐसा चपाटा मारती, गाल के ऊपर अकल आ जाती है। चमाला बांध भी हमारा कहां पर, ये भी पंचकुला के अंदर ही देखने को मिलता है। ये भी घग्गर आंकड़ा नदी के ऊपर है। कहां पर देखने को मिलता है, ये भी हमारा पंचकुला के अंदर ही क्या है, एक ऐसा पंच मारेगी कौशल्या मां, ऐसा चमाटा मारेगी, यानी चमाला बांध है, ये भी हमें इसी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी, उसके बाद आता हमारे पास चौथा बांध है दीवान वाला बांध। दीवान वाला बांध ये भी हमारा कहां पर, ये इसके ऊपर घग्गर नदी के ऊपर देखने को मिलता है। और जो पांचवा और जो अंतिम है उसका नाम है हमारे पास क्या, डागराना बांध भाई। कौन सा, डागराना बांध। ये हालांकि पूछे नहीं है, दोनों के दोनों बांध आज तक ना कभी पूछे और ना आगे पूछेगा, लेकिन थ्योरी के अंदर तुम्हारी उसके अंदर बुकों के अंदर हर जगह है, तो इसलिए इनको लिखवा देते। बाकी आज तक कभी भी नहीं पूछे। जो आपसे पूछता है, एक तो कौशल्या बांध पूछता है, एक आपसे O2 और वीराज बांध पूछता है। ये 2 पक्के याद होने चाहिए। ठीक है, एक चमाला याद रखना, इन दोनों को से भूल जाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो 2 नदियां अपनी हो चुकी हैं पूरी। ठीक है, कौन कौन सी नदियां आपने पूरी कर दी, एक तो आपने कर दी यमुना नदी, दूसरी हम लोगों ने कर दी
घग्गर आकड़ा नदी। इनके हम लोगों ने पूरी नदी की थ्योरी पढ़ी है, सारे इसके बांधों के बारे में पढ़ा है, सारी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा है। यमुना की सहायक नदी भी पढ़ ली, घग्गर की सहायक नदी भी पढ़ ली, सारे फैक्ट हम लोगों ने क्लियर करने का काम किया है। ठीक है, अब जो कल है, जैसे कौशल्या नदी भी इसी के अंदर लिपट गई, कौशल्या बांध हो गया, कौशल्या नदी इसकी सहायक नदी, चलो कल लिपटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मारकंडा, टांगरी, चेतांग, चेतांग किसकी सहायक नदी है? ठीक है, कौशल्या में पहला चेतावनी दी होगी, यानी घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है, मारकंडा किसकी सहायक नदी है? याद हुई ना, ये भी आपकी घग्गर की होगी, कौशल्या माता मारा भी, कौशल्या भी इसी की सहायक नदी है। टांगरी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। सरस्वती भी किसकी सहायक नदी है? घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ सॉरी, टांगरी भी इसी की, घग्गर की, ये सारी घग्गर की सहायक नदी हैं, ऐसे ले लो, सॉरी यमुना की नहीं है, अभी तो करवाया था। कौशल्या, मारकंडा, टांगरी, चेतांग, सरस्वती, ये आपकी 3, 2, 5, पांचों किसकी हैं? घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है, इनके बारे में आप ही कल पढ़ने का काम करेंगे, और कल अगर टाइम बचता है तो इसके बारे में पढ़ते, दक्षिण हरियाणा नदी, अगर टाइम नहीं बचता तो सिर्फ यही पढ़ने का काम करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चीजें पहले से इंप्रूव है या नहीं, पहले से थोड़ा भी डीप पढ़ने लग रहे हैं या नहीं, ये चीजें आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। मैंने अपने एंड से बेस्ट करवाने का काम किया है, ज्यादा से ज्यादा डीप, जितना डीप हो सके उतना डीप करवाने लग रहा हूं। ठीक है, इन पर्सनों की PDF होगी एज इट इज, और जो हैंड रिटन नोट्स हैं वगैरह आपको मिलेंगे।